एयर इंडिया की फ्लाइट से अगर आप लोग सफर करना चाहते हैं तो उसमें ये जानना जरूरी होता है कि हम कौन सा टिकट एयर इंडिया का खरीदें ताकि हमें लगेज भी ठीक ठाक मिल जाए और टिकट भी हमारा सस्ता मिले। और अगर हम अपना एक्स्ट्रा लगेज करना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे पे करना होगा, तो पूरी डिटेल्स में मैं बताऊंगा। क्योंकि मैंने खुद टिकट खरीदा अपने एक दोस्त के लिए, तो मैं उससे जब टिकट खरीदा एयर इंडिया फ्लाइट की, तब उसमें मुझे मालूम चला कि मतलब इसमें कौन सा टिकट खरीदना चाहिए जिससे हमें मतलब सस्ता भी पड़े और हमारा लगेज भी ठीक ठाक हो जाए। अगर मैं एक्स्ट्रा लगेज भी उसमें डालना चाहता हूँ तो उसका भी हमें अलग से कितना मतलब चार्ज पे करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि मेरा एक दोस्त अर्जेंट में घर जा रहा था तो मुझे वो फोन किया कि भाई मुझे टिकट दिला दे यार, जो कि लखनऊ एयरपोर्ट का। तो मैं अब घर जाना चाहता हूँ, जो कि मुझे आज ही कल में चाहिए वो टिकट। तो मैं बोला ठीक है, मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर मैं तुझे फोन करता हूँ। तो मैंने एक एजेंट को फोन किया, यानी एक जो टिकट निकालता है उसको मैं फोन किया। मैं बोला मुझे कल का टिकट चाहिए, तो निकाल सकता है क्या? तो वो बोला हाँ दे दूंगा। तो मैं बोला कितने का मतलब वो टिकट पड़ेगा? वो चेक करके मुझे बताया एयर इंडिया फ्लाइट का 640 रियाल, इंडिगो फ्लाइट का कुछ 900 रियाल बताया। और उसके बाद जैसे कि सऊदी एयरलाइंस का था, वो भी डायरेक्ट नहीं थी रियाद से, तो उसका ज्यादा चार्ज बताया। तो मैं उसको बोला ठीक है, जो ये 640 रुपए में एयर इंडिया की फ्लाइट है इसको बुक कर दे। तो वो बोला ठीक है मैं बुक कर दूंगा, लेकिन रियाद से हैदराबाद, हैदराबाद से लखनऊ रहेगी एयर इंडिया की फ्लाइट। तो मैं बोला अपना हैदराबाद में कितना हार्ड रहेगा? बोला 3-4 घंटे का हार्ड रहेगा, अगर तुझे टिकट निकालना है तो निकाल ले। तो मैं बोला उसको कि इसमें जो टिकट तुम निकालोगे ये कौन से कैटेगरी में टिकट निकालोगे? जैसे कि एयर इंडिया में बहुत सारे कैटेगरी हैं, आपको पता ही होगा। क्योंकि एयर इंडिया में जो है एयर इंडिया प्रीमियम है, फिलिक्स है, और उसके बाद और भी कई कैटेगरी का टिकट है। तो वो बोला कि भाई मैं तुझे लगेज कितना लेके जाना है? तो मैं बोला देख लगेज कम से कम 30 किलो होना चाहिए, और अगर मैं एक्स्ट्रा लगेज बढ़ाना चाहता हूँ तो उसके बारे में। तो बोला कि अगर तुझे 30 किलो लगेज का चाहिए तो तुम फ्लिक्स का टिकट खरीद लो। यानी अगर आप फ्लिक्स का टिकट खरीदेंगे तो उसमें आपको 30 किलो लगेज मिलेगा। और अगर एक मतलब जो इकोनॉमी में है, इकोनॉमी प्रीमियम है, फ्लिक्स है, और एक इकोनॉमी में है, तो अगर आप इकोनॉमी का खरीदेंगे तो बोला 20 किलो का भी आता है, और 25 किलो का भी आता है, 30 किलो का भी आता है, 35 किलो का भी आता है। लेकिन जो 35 किलो का है उसका चार्ज ज्यादा है। और ये जो 640 रुपए, 640 रियाल मैंने बताया आपको, ये फिलिप्स का ही टिकट बताया है, जो कि इसमें आपको 30 किलो लगेज मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है वो बुक कर दे। मैं बोला अगर उससे नीचे का मैं टिकट 25 किलो लगेज का बुक करता हूँ, बोला कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टिकट में, बस मुश्किल से तुझे 30-40 रियाल का फर्क पड़ेगा। तो 30-40 रियाल के लिए 5 किलो अपना लगेज क्यों तू बर्बाद कर रहा है? मैं बोला ऐसा क्यों? बोला देख इसमें थोड़ा मोड़ा ही फर्क होते हैं टिकट के दामों में, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। और कुछ मतलब वो लोग जो एजेंटों से टिकट निकालते हैं वो लोग भी बराबर बताते नहीं है। तो आप लोग जब भी टिकट लें तो वो चीज पहले पता करने, बोले आपको खुद पूछना चाहिए उनसे भाई मुझे कौन सा टिकट दे रहा है। वो खुद बताएंगे भाई ये टिकट है आपका फिलिक्स है, इकोनॉमी में इकोनॉमी प्लस है, या इकोनॉमी का जो प्रीमियम है वो है। आप जब उस समय से मतलब टिकट लेंगे तो उसमें आपको उसी हिसाब से लगेज भी मिलेगा, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, 35 किलो। तो अगर आप 35 किलो का जगह टिकट लेने जाएंगे वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, उसमें 200-250-300 रियाल एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो बोला वो आप ना खरीदें, उसके मतलब आप फिलिस का टिकट खरीदें, इकोनॉमी प्रीमियम का टिकट खरीदेंगे। इकोनॉमी प्रीमियम में मतलब उसमें 25 किलो है, 30 किलो है, इस हिसाब से। तो वो बोला कि मैं फिलिस का टिकट तुझे तो दूंगा, वो सही रहेगा, आपको 30 किलो का लगेज मिलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैं बोला हैंडबैग में, बोला हैंडबैग में तो भाई सभी को नॉर्मली 7 किलो ही है, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें मैं बोला क्या सामान डाल सकते हैं? तो बोला जो पावर बैंक है और जो लिथियम बैटरी, पहले मना कर दिया गया था लेकिन इंडिया में वालों ने चालू कर दिया, कुछ फ्लाइट वालों ने चालू कर दिया, ये सब अपने हैंड बैग में रखना। बाकी जो भी सामान है मतलब आप लगेज बैग में रख सकते हैं। लगेज बैग में महंगा सामान नहीं रख सकते, क्योंकि गायब होने की सूरत में
आपको जब रिफंड मिलेगा तो महंगे सामान का रिफंड नहीं मिलेगा। आप उसमें ऐसा सामान रखें कि जो कि टूटे फूटे ना, पैकिंग अच्छे से करें, क्योंकि एयर इंडिया के गाइडलाइंस के खिलाफ आप बिल्कुल ही ना जाए। जो भी आपको सामान रखना वो चीज आप चेक कर सकते हैं। जैसे बहुत से भाई बोलेंगे चाकू, छुरी, कैंची ये सब लेके जा सकते हैं, लेकिन आप लगेज बैग में ही लेके जा सकते हैं, हैंड बैग में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। पावर बैंक, मोबाइल या चार्जर ये सब आप अपने हैंड बैग में लेके जा सकते हो, वो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। कि कोई एजेंट बताया, मैं बोला अगर एक्स्ट्रा चार्ज मैं उसमें देना चाहता हूँ तो बोला था एक्स्ट्रा चार्ज 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो इस तरह से आपका मतलब हिसाब होता है। तो अगर आप 5 किलो भी बढ़ाना चाहते हैं तो कम से कम आपको कम से कम बोला कि 120 से 30 रियाल लगेगा। अगर 10 किलो बढ़ाना चाहते हैं तो 150 से 200 रियाल लग जाएगा। इस हिसाब से उसने मुझे बताया कि मतलब इतना लग जाएगा चार्ज। मैं बोला एकदम क्लियर कट बढ़ा, बोला अगर बढ़ाना है तो मैं चेक करके तुझे भेज देता हूँ, उसमें आप बढ़ा सकते हैं। तो मैं बोला नहीं, मुझे बढ़ाना है, 30 किलो का अर्जेंट में है उसको जाना, तो इसके लिए मैं उसका टिकट निकाल रहा हूँ। तो उसने टिकट निकाल दिया। उसके बाद उसको मैं 640 रियाल यहाँ से पे कर दिया अपने रूम पे बैठे बैठे। उसके बाद उसने टिकट मुझे भेज दी। लेकिन जब टिकट वो बुक कर रहा था तो उसने मेरा ही मोबाइल नंबर, जो यहाँ का लोकल मोबाइल नंबर है सऊदी अरब का, उसने डाल दिया। तो जब वो टिकट बुक कर लिया, उसका टिकट भेजने से पहले ही मेरे व्हाट्सएप पे टिकट आ गया, जो कि एयर इंडिया कंपनी वालों ने ही मेरे व्हाट्सएप पे टिकट भेज दिया। यानी जब वो उसने बुक किया एयर इंडिया के वेबसाइट पर जाके, उसमें जब मेरा नंबर डाला, उसने मोबाइल नंबर मेरा डाला, तो वो मेरे नंबर खुद ही टिकट आ गया। वो अभी टिकट मुझे भेजा ही नहीं था ऑफिस वाला, उससे पहले मेरे पास टिकट आ चुका। मैं टिकट चेक कर लिया, उसके बाद में उसको भेज भी दिया। फिर बाद में वो टिकट मुझे भेजा ऑफिस वाला कम से कम आधा 1 घंटे बाद। तो मैं उसको फिर फोन किया, मैं बोला यार ये टिकट मेरे पास पहले ही आ गया, ये तुम नहीं भेजे? तो बोला नहीं यार, वो एयर इंडिया वाले भेजते हैं, एयर इंडिया फ्लाइट वाले हैं वो लोग, मतलब उनका जो वेबसाइट पे हम जाके टिकट बुक करते हैं तो वही ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद फिर जब मेरा दोस्त एयरपोर्ट गया, तो जब एयरपोर्ट में पहुंचा है तो फ्लाइट मतलब ये 4 घंटे पहले भी मुझे मैसेज आया। उसके बाद जब इसने लगेज किया तो लगेज का भी मुझे मैसेज आया, मतलब इसका पूरा लगेज का जो भी होता है, बोर्डिंग पास का, और उसने कितना लगेज किया, उसका लगेज का जो सीरियल नंबर है वो क्या, पूरा मुझे मैसेज आया। उसके बाद मैं उसको फोन किया कि अम्मा, बोला यार तूने 2 लगेज कर दिया, उसमें तो एक ही लगेज था 30 किलो का। बोला हाँ यार, ये लोग बोल रहे हैं जो हैंड बैग हो वो भी लगेज में ही डालो, क्योंकि हैंड बैग लोग साथ में नहीं लेके जाने दे रहे। तो मैं बोला क्यों? बोला पता नहीं क्यों, मेरा जो लगेज था उसमें 28 किलो था और तकरीबन 7 किलो मेरे हैंड बैग में था। वो बोला दोनों इसी में डाल दो, वो उसी में डाल दिया। मैं बोला यार अगर हैंड बैग साथ में और एक एक्स्ट्रा तो आदमी लेके जा सकता था। बोला हाँ जा सकता था, लेकिन अभी मेरे पास तो सामान ही नहीं है। तो ऐसा कभी कभार एयरपोर्ट में हो भी जाता है, लेकिन ये सभी के साथ नहीं होता कि मतलब सबका हैंड बैग लगेज में ही डाल दिया है। जैसे कभी कभार हो जाता है लक बाई चांस, क्योंकि मैं बहुत सफर किया सऊदी अरब से इंडिया के लिए। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तकरीबन मैं 8-10 सफर कर चुका हूँ या और भी कर चुका होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कभी मतलब नहीं हुआ कि मेरा जो हैंड बैग उसमें लगेज में मतलब चला जाए। हाँ एक बार हुआ था, जो कि मैंने यहाँ से दुबई लिया था, दुबई की फ्लाइट, जो कि यहाँ से दुबई से मैं लखनऊ के लिए लिया था। तो उसमें जब मैं यहाँ से दुबई गया तो हैंड बैग मेरे साथ ही था। जब दुबई में हम लोग दूसरी फ्लाइट पकड़ रहे थे तो वो उन्होंने बोला कि आप हैंड बैग अपने साथ नहीं लेके जा सकते, आप यहाँ रख दीजिए, आपको हैंड बैग मतलब लखनऊ में मिल जाएगा। जो कि हमने बोर्डिंग वो लगे थे वो नहीं करवाया था, बस हम जहाँ से फ्लाइट में घुस रहे थे वहीं रख दिए थी। तो फ्लाइट वाले अपना जो हैंड बैग हो हम फ्लाइट में डाल दिए थे। बाद में हमें लगेज भी मिला, हैंड बैग भी वहाँ मतलब दुबई में मिला। वहाँ हम खाली हाथ गए थे, लेकिन वो दुबई से गया था। लेकिन इसका ऐसा एयर इंडिया यहाँ से ही गया, उसके बाद वो फिर हैदराबाद गया। फिर हैदराबाद में आपको पता है कि यहाँ से जाने के बाद सामान निकालना ही होता है। इंडिया में अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट लेते हैं तो आपको सामान निकालना होगा। उसके बाद वो हैदराबाद में सामान निकाला अपना। उसके बाद जब हैदराबाद में वापस लगेज करने लगा डोमेस्टिक का, तो उसको फिर हैंड बैग अपने साथ ही रखना पड़ा, क्योंकि फिर वो डोमेस्टिक में हैंड बैग बोले नहीं, आपका ये 28 किलो लगेगा, आपको 30 किलो लगेगा, आप इतना ही डालें। क्योंकि अगर एक ही PNR का हम लोग टिकट लेते हैं तो जितना लगेज हमारा यहाँ से रहेगा, अगर हम डोमेस्टिक में भी जाएंगे तो उतना ही लगेज हमारा रहेगा। अगर PNR चेंज हो जाएगा तो डोमेस्टिक में फिर 15 किलो हो जाएगा, जो कि वो फिर दिक्कत कर जाएगा। तो जब भी आप टिकट ले तो PNR का एक ही PNR का टिकट ले, ताकि आपको लगेज वही सेम मिले। उसके बाद उसका लखनऊ में, फिर लखनऊ चला गया, उसके बाद वो घर चला गया। तो अगर आप तत्काल में एयर इंडिया का टिकट निकालते हैं फ्लाइट का तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो इसके लिए जब भी आप लोग फ्लाइट का टिकट, अभी सभी का ऐसा होता है कि 2 महीने 3 महीने पहले बुक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप तत्काल में निकालेंगे तो आपको सस्ते से सस्ता भी टिकट पड़ सकता है। क्योंकि मैंने एक बार अपने दोस्त के लिए टिकट निकाला था इंडिगो एयरलाइंस की, जो कि दिल्ली के लिए थी, 413 रियाल में तुरंत का पड़ गया था। मतलब हम लोग दोपहर में निकाले थे, रात की फ्लाइट थी।
413 रियाल में उसने मुझे टिकट दिया था। तो जब भी आप तत्काल निकालें, कई बार ऐसा होता है, तत्काल में निकालने जाते हैं तुरंत हमें सस्ता मिल जाता है, मतलब हमें आज ही जाना है, कल ही जाना है, जब हम एजेंट से बात करो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है टिकट। लेकिन अगर हम ये 2 महीने 3 महीने पहले बुक करते तो अभी ये ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि अभी चलो हम पहले ही बुक करके सभी लोग रखते हैं, अगर ज्यादातर सऊदी में जितने लोग हैं सभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले टिकट बुक करके ही रखते हैं। लेकिन अगर तत्काल में जाना तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, लगेज भी ठीक ठाक मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग जब भी टिकट बुक करें तो आप लोग अपना मोबाइल नंबर जरूर दें, क्योंकि अगर एयर इंडिया का टिकट बुक करें तो कंफर्म मोबाइल नंबर दे दीजिए, क्योंकि उससे पहले हमें हर जानकारी मिलते रहेगी, हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आते रहता है, क्योंकि मैसेज का भी ये लोग पैसा काटते हैं टिकट के साथ। आप अगर टिकट लेते हैं आप उसका पूरे अच्छे से चेकिंग करेंगे तो जो मैसेज का भी होता है वो लोग काटते हैं उसका भी पैसा, तो फिर वो मैसेज देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।